हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का टेक्स्ट बुक है, जिसे अब रीडिजाइन कर दिया गया फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024। यहाँ पर रीडिजाइनिंग का मतलब क्या है? तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट मैथमेटिक्स का जो टेक्स्ट बुक है उसको भी रीडिजाइन कर दिया गया है। तो रीडिजाइनिंग में क्या किया गया है कि जो कोविड के टाइम पे जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, इवन जो करंट सेशन चल रहा है दैट इज 2022 और 2023, इसमें कुछ सिलेबस को जो रिड्यूस किया गया था, अब वो रिड्यूस सिलेबस को पूरी तरह टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें अब आपको रिड्यूस सिलेबस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर चैप्टर में से अगर पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अगर रिड्यूस सिलेबस में आ रहा था तो अब उसको पूरी तरह निकाल दिया गया है, या पर्टिकुलर चैप्टर जो है पूरा चैप्टर अगर रिड्यूस सिलेबस में है तो वो पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, रीडिजाइनिंग। यहाँ पर कोई भी चीज न्यू ऐड नहीं किया गया है, या पर्टिकुलर चैप्टर को ऐड कर दिया गया है, या पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिड्यूस सिलेबस को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उनका भी मेन फोकस यही है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए और हम कम ही चीजें पढ़े लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े। अब अगर आप देखेंगे आपका जो पेपर पैटर्न है वो ज्यादा एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं, 20 मार्क के एमसीक्यूज हो गए, या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है, ताकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस हो, इसलिए ये सिलेबस को अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए एनसीईआरटी भी वही चीज फॉलो कर रहा है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर दिस इज द न्यू टेक्स्ट बुक साइंस का, तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर पुराना टेक्स्ट बुक भी अगर आप देखेंगे तो एज इट इज ही दिखता है। यहां पर कोई चीज एडिशन नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं किया गया, ओनली चेंजेस यही है, रिड्यूस सिलेबस को रिमूव कर दिया गया है। तो अब अगर आप न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक लेंगे तो उसमें आपको रिड्यूस सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर आप न्यू टेक्स्ट बुक लेना चाहेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है इसके बैक साइड में आपको अच्छे से देख के ये लेना है कि यहाँ पर रिवाइज्ड एडिशन क्या है, अक्टूबर 2022 ये होना चाहिए। तो अगर अक्टूबर 2022 का अगर आप टेक्स्ट बुक लेंगे रिवाइज्ड एडिशन, तो इसमें आपको रिड्यूस सिलेबस जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज द न्यू टेक्स्ट बुक एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सिलेबस को रिड्यूस क्यों कर दिया गया हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी वही मेन फोकस है। तो यहाँ पर वो चीजें दी गई है, मैं आपको इसका फोटो दे दूंगा तो आप रीड कर लीजिएगा। एंड अब यहाँ पर कंटेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ चैप्टर्स, अगर आप देखें यहाँ पर अब पहले 16 चैप्टर्स था, अब यहाँ पर सिर्फ 13 चैप्टर्स हो गए। यस, अब चैप्टर्स का मैं नाम आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे चैप्टर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 2 जो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर 5 जो पहले था वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, मेरे पास पुराना टेक्स्ट बुक का भी ये है। तो 5th चैप्टर जो था वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, अब वो चैप्टर को टेक्स्ट बुक से रिमूव कर दिया गया। अब देखो ये एक्टिविटी बेस्ड कुछ ऐसा वर्कशीट ऐसा कुछ आएगा वो हमें अभी नहीं पता है, बट टेक्स्ट बुक से तो रिमूव कर दिया गया है ये चैप्टर को। ओके, दूसरा नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है वो लाइफ प्रोसेसेस है। चैप्टर 6 इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 7 इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 जो है हेरिडिटी है, बट पहले वहां पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, अब इवोल्यूशन पार्ट जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो चैप्टर 8 जो है वो हेरिडिटी है। चैप्टर 9 इज लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 10 जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 11 इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 12 इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चैप्टर 13 इज आवर एनवायरमेंट। अब देखो यहाँ पर 2 चैप्टर्स और रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि पहले चैप्टर 14 जो था वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, उसको रिमूव कर दिया गया टेक्स्ट बुक से। एंड चैप्टर जो 16 था उसको भी रिमूव कर दिया गया, दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर्स को अब पूरी तरह टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर को निकाला गया है, दूसरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड तीसरा जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 चैप्टर्स को टेक्स्ट बुक से तो निकाल दिया गया है। अब इसके ऊपर वर्कशीट होगा, क्या होगा, वो जब सिलेबस कॉपी आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर को हमेशा के लिए निकाल ही दिया गया है, या इसमें कुछ एज अ वर्कशीट पार्ट या कुछ आ सकता है, वो हमें अभी नहीं पता है। बट डिजाइनिंग जो किया गया है टेक्स्ट बुक में उसमें तो ये तीनों चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं।
अब जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको फिजिक्स के जो टॉपिक्स है वो आपको मैं बता देता हूं कि उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस नहीं भी है। तो देखो फिजिक्स के अगर देखे जाए तो मेजर 4 ही टॉपिक है यहाँ पर। एक तो है लाइट, मतलब लाइट के 2 टॉपिक्स है, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड दूसरा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये लाइट के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स है 2, और 2 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, तो देखा जाए ये चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में आपको है, देन स्फेरिकल मिरर्स, एंड स्फेरिकल मिरर्स में आपको कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर उसके ऊपर है, देन इमेज फॉर्मेशन उसका रे डायग्राम है, एंड साइन कन्वेंशंस है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो एज इट इज है, जो पहले था वही एज इट इज है यहाँ पर। दूसरा इसके बाद रिफ्रैक्शन पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में है, देन लेंस के बारे में है, एंड कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, एंड उनका रे डायग्राम दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताना है, देन साइन कन्वेंशंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, एंड देन न्यूमेरिकल्स। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो लास्ट ईयर या उसके पहले था वही एज इट इज इसमें है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें ह्यूमन आई है, देन पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शन, एंड उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं। तो लास्ट टाइम भी यही था, तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंजेस नहीं है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन अबाउट रेजिस्टेंस, देन ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, देन उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, वो पार्ट है यहाँ पर, देन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, यही है, और देन न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है ज्यादा, तो एज इट इज ही है देखा जाए तो। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है 4th चैप्टर, इसमें ही चेंजेस किया गया है, मेजर चेंजेस, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखा जाए ये चैप्टर को आधा ही कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, देन राइट हैंड थंब रूल, देन उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ लूप, देन सोलोनाइड, एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इतना ही पार्ट है यहाँ पर। अब राइट हैंड थंब रूल जो है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है। राइट हैंड थंब रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं, वो तो है ही आपको। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर था, वो रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, उनके वर्किंग जो है वो भी रिमूव कर दिया गया है यहाँ पर। तो देखा जाए तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में मेजर चेंजेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें ही किया गया है। अदर 3 चैप्टर्स जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसका वर्किंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो पुराने टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, बट न्यू टेक्स्ट बुक में वो रिमूव कर दिया गया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन, मैथ्स के टेक्स्ट बुक में भी यही था, इसमें भी यही रहेगा कि क्या हम पुराने टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप पुराने टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कोई न्यू चीज ऐड नहीं की गई है, सिर्फ रेड्यूस सिलेबस को रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं करना है या पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट नहीं करना है, तो आप वो कैंसिल करके आप वो टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि टेक्स्ट बुक से अब रेड्यूस सिलेबस को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ नया एडिशन भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि, और मुझे जो लग रहा है कि आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला है उसमें बहुत मेजर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी यही चीज पे फोकस कर रहा है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, लेकिन हमारा जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज्यादा फोकस हो, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर ज्यादा फोकस हो, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस हो, और क्रिएटिव थिंकिंग के जो क्वेश्चंस है उस पर ज्यादा फोकस हो। इसका मतलब अब आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो ये टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेगा, ऐसा लग रहा है। जैसे कि हमने करंट सेशन में भी देखा 2022 और 2023 में भी
जो पहले एमसीक्यू 4 मार्क 8 मार्क या 10 मार्क के आते थे अब 20 मार्क का कर दिया गया है। प्लस जो सेक्शन ई है वो टोटली ही केस स्टडी वाले क्वेश्चंस या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है उसमें मेजर चेंजेस आ सकता है। बट क्या चेंजेस रहने वाला है वो सारी चीजें ऑफिशियली जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं है। तो ऑफिशियली जब डिक्लेयर होगा तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बट जैसे मैं आपको बताया ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस तो किया गया है और कुछ एडिशन नहीं किया गया, लेकिन सिलेबस में कुछ एडिशन होता है। जब तक वो सिलेबस कॉपी नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। माइट भी ऐसा हो सकता है कोई सप्लीमेंट्री बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, जो एक्सपेरिमेंट का जो लिस्ट है उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जाए। तो वो सारी चीजें जब एक बार सिलेबस कॉपी आता है तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। बट एज पर द जो बुक का रीडिजाइनिंग किया गया है उस हिसाब से तो जैसे मैंने आपको बताया रेड्यूस सिलेबस को टेक्स्ट बुक से तो पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें और ये अपडेट्स है। तो कमिंग डेज में जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियली जो भी आएगा साइट पे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।